नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे शत्रु पीड़ा योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कौन सा भाव शत्रु का है ये आप सभी समझ रहे होंगे कि जन्म कुंडली का जो छठवां भाव है ये वाला, ये शत्रु का भाव है। लेकिन आज हम जिस योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है पीड़ा योग। और यह पीड़ा यानी कष्ट किससे मिलने वाला है? तो शत्रु से। तो जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी, किस प्रकार का योग बनेगा कि जातक शत्रुओं से परेशान रहेगा, पीड़ित रहेगा, शत्रुओं से तरह तरह के कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, आज उन योगों को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का कथन है षष्ठेशे केंद्रे पाप दृष्टे शत्रु पीड़ा। आइए इस योग को समझते हैं और इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण योग को समझेंगे जो शत्रु पीड़ा से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, षष्ठेशे यानी षष्ठ भाव का जो मालिक ग्रह है, यदि वो कुंडली के केंद्र भाव में बैठा हो, केंद्र भाव कौन कौन सा है? तो यहां सबसे पहले आप केंद्र भाव देखिए कौन कौन सा है। केंद्र भाव, केंद्र भाव है 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10, ये जो चार भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र भाव है। तो कह रहा है षष्ठेशे जो छठवां भाव है, इस भाव के मालिक ग्रह जो भी बनेंगे वो यदि इन केंद्र भावों में बैठे हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक शत्रु से परेशान रहता है, उस जातक को शत्रु पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। आज किस लग्न की कुंडली लें? तो चलिए कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं। आज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। आज हमने कर्क लग्न की कुंडली बना लिया। अब यहां देखिए षष्ठेश कौन बनते हैं, छठवें भाव के मालिक कौन हैं? तो यहां आप देखेंगे कि बृहस्पति हैं। छठवें भाव के मालिक कौन हैं? बृहस्पति। यदि ये बृहस्पति ग्रह केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हों, अब यहां से अगर यहां बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे कि उच्चगत हो जाएंगे। तो इस अवस्था में शत्रु पीड़ा थोड़ा कम हो सकता है और काफी हद तक कम हो जाएगा। तो षष्ठेश का अवस्था भी बहुत हद तक निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि षष्ठेशे केंद्रे पाप दृष्टि शत्रु पीड़ा। यदि ये षष्ठेश केंद्र में बैठे और केंद्र में बैठने मात्र से नहीं, किसी पाप ग्रह की उस पर दृष्टि हो जाए, तो चलिए यहाँ बृहस्पति को हम यहाँ 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 या यहाँ में से कहीं भी बैठा लेते हैं। तो मान लीजिए ये बृहस्पति यहीं पर बैठ गए, छठवें भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि के राशिपति यहाँ बैठ गए। और यहाँ बैठने मात्र से नहीं है, अब इस बृहस्पति पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। जैसे मान लेते हैं कि कुंडली में यहाँ शनि बैठे हो तो यहाँ से दशम दृष्टि, यहाँ शनि बैठे हो तो सप्तम दृष्टि, यहाँ शनि बैठे हो तो तीसरी दृष्टि, यहाँ मंगल बैठे हो तो चौथी दृष्टि, यहाँ मंगल बैठे हो तो सप्तम दृष्टि, यहाँ मंगल बैठे हो तो अष्टम दृष्टि। केवल शनि और मंगल का ही आप दृष्टि समझ लीजिए, राहु की भी यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो भी अशुभ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ षष्ठेश जो बृहस्पति बनते हैं ये केंद्रगत हो गए, केंद्र में हो गए, और यहाँ ये पाप ग्रहों से दृष्ट हो गए। अब आप देख लीजिए राहु कहाँ कहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डाल सकता है। इसी प्रकार यहाँ का बृहस्पति यदि यहाँ बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब यह सूत्र लागू होता है षष्ठेशे केंद्रे पाप दृष्टि शत्रु पीड़ा। यानी षष्ठ स्थान में जो राशि स्थित है, यानी षष्ठेश उस राशि के राशिपति, षष्ठ स्थान का स्वामी केंद्र में स्थित हो। केंद्र कौन कौन सा है? 1, 4, 7, 10। इन चारों भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो और उसे पाप ग्रह देखते हो
तो जातक को उसके शत्रु पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। वह जातक अपने शत्रुओं से तरह तरह की परेशानियों से परेशान रहता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, इस छठवें भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो, छठवें भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो और वह यदि निर्बल हो। अब निर्बल के बारे में हम तीसरे सूत्र में समझेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ ये समझिए कि इस छठवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और वह निर्बल अवस्था में भी हो, अशुभ अवस्था में भी हो, यह भी आप ध्यान रखिए, तो भी ऐसे जातकों के शत्रु परेशान अवश्य करते हैं। अब यहाँ वह पाप ग्रह बलिष्ठ हुआ तो शत्रु जीत योग भी बन जाता है। तो शत्रुओं से परेशानी तो होती है लेकिन जीत जातक की होती है। और कहा कि जो लग्नेश हैं वो षष्ठ भाव में बैठ जाएं और षष्ठेश लग्न में बैठ जाएं, यानी लग्नेश षष्ठ स्थान में और षष्ठेश लग्न में होंगे तो ये स्थान परिवर्तन बन जाएगा। जैसे यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ आकर बैठ जाए और यहाँ का मालिक यहाँ आकर बैठ जाए तो इस अवस्था में भी शत्रु परेशान करते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान हो जाता है। और यहाँ इस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान होने वाला होता है। ऐसे जातकों के शत्रु जातक को तरह तरह की परेशानी देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। यहाँ स्थान परिवर्तन भी हो जाए या इस भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे हो। प्रिय दर्शकों, इस भाव का अधिपति ग्रह जो है, छठवें भाव का जो मालिक ग्रह है, वो कमजोर हो, निर्बल हो और पाप ग्रह उसे देखते हो या वह पाप ग्रहों के साथ बैठा हो। छठवां जो भाव है, इस भाव के मालिक पहले तो निर्बल हो। जैसे मान लीजिए बृहस्पति हैं और बृहस्पति कुंडली में निर्बल हो, अब कहीं पर भी बैठे हों, यदि वो कमजोर हो, जैसे यहाँ बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे, अंश बल से भी कमजोर हो, तो ये केंद्र में भी हो गए। यहाँ से अलग भी आप कोई उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ के बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और ये अंश बल से भी कमजोर हैं और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए। जैसे कि अभी हमने उस शनि का यहाँ उदाहरण लिया था, यहाँ शनि बैठे होंगे तो ठीक सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो षष्ठेश कुंडली में निर्बल अवस्था में हो, कमजोर अवस्था में हो और उसे पाप ग्रह देखते हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, राहु भी यहाँ बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने शत्रुओं से परेशान होता है। अब इस छठवें भाव में केतु ग्रह बैठा हो तो स्पष्ट है कि यहाँ केतु होगा तो यहाँ राहु होगा। तो ऐसे जातकों के गुप्त शत्रु होते हैं और जातक अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान होता है। यहां केतु गुप्त शत्रु के सूचक हैं। यदि इस भाव में केतु बैठे हैं तो आप समझिए कि आपके गुप्त शत्रु अवश्य होंगे। राहु की यहां दृष्टि भी पड़ेगी और इस अवस्था में यदि इस भाव का अधिपति ग्रह कमजोर हो गया तो फल आप अधिक समझ सकते हैं। फल का विभाजन आप इन सारे योगों में ग्रहों के अवस्था के अनुसार न्यूनता या अधिकता का आप विचार कर सकते हैं। न्यूनाधिक ग्रहों की अवस्था पर फल 100% निर्भर करेगा। लेकिन यदि इन योगों में से कोई भी एक योग आपकी कुंडली में दिखाई पड़े तो आप सावधान हो जाइए, शत्रुओं से पीड़ा आपको जरूर होने वाला है। तो यदि आप सावधान रहेंगे तो पीड़ा, कष्ट, परेशानी कम होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।